नमस्कार दोस्तों, आज हम पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे और पॉलिनोमियल बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। पॉलिनोमियल को हिंदी में बहुपद बोला जाता है। तो आज हम इसका प्रारंभिक परिचय पढ़ते हुए इसकी परिभाषा तथा इसके मूलभूत सूत्रों के बारे में, फॉर्मूलाज के बारे में पढ़ेंगे और उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन बनाकर इसके ट्रिक्स को देखेंगे कि इसको आसानी से कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले अपन पॉलिनोमियल के बारे में देखते हैं। पॉलिनोमियल दो वर्डों से मिला है, पॉली और नोमियल। पॉलिनोमियल, पॉली इट मीन्स मैनी और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स, ठीक है, जिसमें मैनी टर्म्स हो, यानी बहुत सारे टर्म्स एक साथ हो और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से वो कंबाइन हो, तो उसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब सबसे पहले इसकी डेफिनेशन में आते हैं। डेफिनेशन देखते हैं तो डेफिनेशन में अन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन form of p of x is equal to a0 a1 x a2 x square a3 x cube and dash a n x n, जिसमें एक साथ कई टर्म्स हो। यहाँ पर a1 ये वन टर्म्स है, फिर प्लस, फिर सेकेंड टर्म्स एंड देन प्लस फर्स्ट थर्ड टर्म एंड देन प्लस फोर्थ टर्म एंड डैश इट मीन्स a4 x की पावर 4 प्लस a5 x की पावर 5 प्लस a6 x की पावर 6 और ऐसे चलते चलते an x की पावर n तक जाएगा। यहाँ पर टर्म्स दो चीज़ों से बना होता है, एक कोफिशिएंट यानी कि न्यूमेरिक फैक्टर से और एक अलजेब्रिक फैक्टर से। यहाँ पर a0 a1 a2 और an ये रियल नंबर है, आर रियल नंबर। रियल नंबर इट मीन्स ये कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 4 या फ्रैक्शनल फॉर्म में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है, -1 -2 -3 या रूट के फॉर्म में भी हो सकता है। ये रियल नंबर होना चाहिए। अब आते हैं एंड n इज whole number। whole number it means whole number 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। बस एक चीज़ ध्यान देना है कि यहाँ पर n की वैल्यू कभी नेगेटिव या फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। इट मीन्स अपन यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर कुछ नहीं यानी कि x की पावर 0 है और x की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 3 है, यहाँ पर x की पावर 4 5 ऐसा चलते जाएगा और यहाँ पर x की पावर n है। n की वैल्यू हमेशा वोल नंबर होनी चाहिए, मैं फिर से एक बार बता दूँ। और यहाँ पर n की वैल्यू वोल नंबर का मतलब 0 1 2 3 यानी पूरा नंबर होना चाहिए। फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होना चाहिए, ना ही माइनस में होना चाहिए, ना रूट फॉर्म में होना चाहिए, रूट के फॉर्म में भी नहीं होना चाहिए और पूरे नंबर होना चाहिए इसमें। अब बात करते हैं सबसे बड़े डिग्री की, सबसे बड़े पावर की। तो यहाँ पर सबसे बड़ा पावर है, यहाँ पर x की पावर 0 है, x की पावर 1 है, x की पावर 2, x की पावर 3 है, तो ये चलते जाएगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी पावर x की पावर n है। तो जो सबसे बड़ी पावर होती है किसी पॉलिनोमियल में वो होती है उसकी डिग्री।
डिग्री, तो यहाँ पर डिग्री n होती है। यहाँ पर किसी भी पॉलिनोमियल में, कोई भी इक्वेशन में जो x की सबसे बड़ी पावर होती है वही उसकी डिग्री होती है। ये अपने को समझना है। एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर दूं तो पॉलिनोमियल जिसमें बहुत सारे टर्म हो, मैनी टर्म्स हो, 2 या 2 से ज़्यादा टर्म्स हो, उसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन में आते हैं तो अन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इट मीन्स प्लस माइनस इनटू डिवाइड इसके फॉर्म में होता है तो उसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो ये एक एक टर्म्स जो है प्लस या माइनस से डिवाइडेड होते हैं, और प्लस या माइनस से डिवाइड होने के कारण यानी टूट जाते हैं, दो टर्म्स में बढ़ जाते हैं। तो ये 1 टर्म्स हुआ, ये 2 टर्म्स हुआ, ये 3 टर्म्स हुआ, यहाँ से टर्म्स बढ़ते हैं। तो 2 या 2 से ज़्यादा टर्म्स को अपन पॉलिनोमियल बोलते हैं। और टर्म्स आपको पहले ही बता दिया हूँ, टर्म्स किससे मिलके बने होते हैं, a और x है। तो यहाँ पर a जो है ये न्यूमेरिक फैक्टर है, न्यूमेरिक फैक्टर, और ये एल्जेब्रिक फैक्टर है, एल्जेब्रिक फैक्टर। तो इसमें दो चीज़ मिला हुआ होता है। जो न्यूमेरिक फॉर्म में होता है, जो मैं बताया हूँ कि रियल नंबर होना चाहिए। रियल नंबर इट मीन्स ये प्लस माइनस या फ्रैक्शनल फॉर्म में भी हो सकता है या रूट के फॉर्म में भी हो सकता है। ये न्यूमेरिक फैक्टर होता है। और ये एल्जेब्रिक फैक्टर होता है। इसकी पावर हमेशा वोल नंबर होती है, यानी कि इसकी पावर हमेशा एक पूरा नंबर होता है। इसमें माइनस नहीं होना चाहिए, इसमें फ्रैक्शनल फॉर्म में कोई नंबर नहीं होना चाहिए, एन हमेशा टोटल वोल नंबर ही होना चाहिए। अब बात करें इसके कुछ एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर एग्जाम्पल में सबसे पहले अपन लेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3। सेकेंड नंबर में 3x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस 9x की पावर 2 प्लस 8। एंड थर्ड एग्जांपल में अपन लेंगे a x की पावर 9 प्लस b x की पावर 8। एंड फोर्थ एग्जांपल में अपन लेंगे √2 x की पावर 3/2 प्लस 3/2 x की पावर -5। तो अब अपन को इसमें आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि इसमें कौन सा रैशनल नंबर है, कौन सा नहीं है। तो अपन सबसे पहले यहाँ पर बात करें कि इसकी सारी पावर पॉजिटिव है। यहाँ पर सबसे हाईएस्ट पावर 2 है, और यानी कि इसकी डिग्री क्या है, जो अभी डिग्री की बात किया, सबसे हाईएस्ट पावर के बारे में बताया था। यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 1 है, तो 1 2 से छोटी है। यहाँ पर x की पावर कुछ नहीं है, इट मीन्स x की पावर 0 है। और आप एक चीज़ ध्यान रखो कि x की पावर 0 इट मीन्स उसकी वैल्यू 1 होती है। x की पावर 0 इट मीन्स उसकी वैल्यू 1 होती है, यानी 3 × 1 तो 3 ही रहेगा। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी पावर होती है वो 2 है, यानी इट मीन्स इसकी डिग्री जो है ये डिग्री 2 है। यहाँ पर x की सबसे बड़ी पावर है 4। आप जैसा कि देख सकते हैं फर्स्ट टर्म में ही है, क्योंकि इससे छोटा है ये 3, इससे छोटा 2 है, और यहाँ पर x की पावर 0 है, इट मीन्स 8 × 1। तो यहाँ पर x की पावर सबसे बड़ी पावर 4 है, इट मीन्स इसकी डिग्री है 4। ठीक है। और यहाँ पर सबसे बड़ी पावर यहाँ पर x की 9 है, तो इसकी डिग्री 9 होगी। ठीक है। और यहाँ पर ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि मैं इसकी रेस्ट्रिक्शन बता दिया था कि यहाँ पर x की पावर n जो है वो फ्रैक्शनल फॉर्म में या माइनस के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। तो और ऐसा कि है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये ध्यान रखना है ना। ये 3 पॉलिनोमियल में आएंगे और ये नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको मैं बता चुका हूँ कि रियल नंबर तो भले ही फ्रैक्शन फॉर्म में या फिर रूट के फॉर्म में हो सकता है, पर जो डिग्री है, जो n की वैल्यू है, वो हमेशा वोल नंबर में होनी चाहिए।
और वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, वो डेसिमल में नहीं होनी चाहिए। तो उसके उस रिस्ट्रिक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये वाला पॉलिनोमियल नहीं है और ये तीनों पॉलिनोमियल है। यहाँ पर x0 का कोफिशिएंट क्या है, a0। यहाँ पर x1 का कोफिशिएंट a1। यहाँ पर x² का कोफिशिएंट a2। मतलब x यानी कि वेरिएबल के सामने जो रियल नंबर होता है उसको कोफिशिएंट बोलते हैं, यानी कि ये रियल नंबर कोफिशिएंट भी कहलाता है और ये वेरिएबल होता है। तो अगर अपने को यहाँ पर एग्जांपल में देखें तो पहले एग्जांपल में मैं पूछूं x का कोफिशिएंट क्या है, तो यहाँ पर x यहाँ पे है तो x का कोफिशिएंट 2 होगा। वैसे ही अगर मैं दूसरे एग्जांपल में पूछूं एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है 1, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है और जहाँ पर कुछ भी नहीं होता वहाँ पर 1 होता है। यहाँ पर x की पावर 8 का कोफिशिएंट क्या है, तो x की पावर 8 के सामने कौन सा नंबर है, b है, ये रियल नंबर है, तो यहाँ पर ये x की पावर 8 का कोफिशिएंट कहलाता है। उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक पूरी तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ समझ में ना आया हो या कहीं पर कोई डाउट हुआ हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।